हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें अपन ने पढ़ा था कि गर्म करने पर कोई भी पदार्थ जल्दी पानी में विलय हो जाता है। यानी तापमान बढ़ने से क्या होता है कि कणों की गति जो है तेज हो जाती है, यानी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में भी गति बढ़ जाती है, तो गति के कारण गतिज ऊर्जा पैदा होती है, तो वो भी बढ़ जाती है। उपरोक्त क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। यानी दो पदार्थ को जब आपस में गर्म करते हैं तो वो दोनों के कण जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है, क्योंकि कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उनके बीच में दूसरे पदार्थ के कण जो है वो मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों का आपस में मिलना, अपने आप स्वतः मिलना, इस क्रिया को अपन विसरण कहते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज गति से हो जाता है। जैसे अगरबत्ती का उदाहरण देखा कि वो जब ठंडी पड़ी रहती है कोने पर तो अपने को उसकी खुशबू नहीं आती है, लेकिन जब अगरबत्ती को गर्म करते हैं तो अगरबत्ती के कणों, गर्म करने के धुएं के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वायु में जल्दी मिश्रित हो जाती है, विसरण तेज हो जाता है और हम दूर से ही उसकी जो है वो खुशबू ले सकते हैं। अब आगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो, अपन एक क्रियाकलाप करते हैं, इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बना करके मानव श्रृंखला अपन बनाते हैं। पहला समूह जो नीचे चित्र दिया है, बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे कस करके पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को कस कस करके पीछे से कमर से पकड़ लेते हैं, हाथ एक दूसरे में फंसा देते हैं अच्छी तरह से। दूसरा समूह क्या करेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएंगे। जैसे 5 है तो 5 भैया बहन जो भी है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मानव श्रृंखला बनाएंगे, हाथ मजबूती से। तीसरा समूह क्या करेगा, केवल अंगुली के सिरे से को छूकर एक श्रृंखला बना देंगे। अब चौथा समूह क्या करेगा, उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करेगा कि कौन सा समूह जो है जल्दी छोटे समूह में विभाजित हो जाता है। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? क्योंकि अपन देखेंगे कि अंगुली जहाँ टच थी केवल, उस समूह को तोड़ना आसान था। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? तो अपन देखेंगे कि बिहू नर्तकों में जो एक दूसरे से पीछे से पकड़ के रखा है, उन्होंने ज़्यादा जो है वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखा है। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लेते हैं। 3 चीज़ लेते हैं, एक लोहे की कील लेते हैं, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और एक रबड़ का बैंड लेते हैं। रबड़ की जो अपन लगाते हैं ना, इस पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का, भंगुर यानी तोड़ने का, कणों में बांटने का। तीनों के ऊपर अपन जो है हथौड़ा मारते हैं, चौक के टुकड़े के ऊपर, लोहे की कील के ऊपर, रबड़ बैंड के ऊपर, और तीनों को तोड़ने का प्रयास करो। इस तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो अपन देखेंगे कि चौक जल्दी टूट जाता है, लोहे की कील जो है जल्दी नहीं, रबड़ भी कुछ समय के पश्चात थोड़ा चौड़ा हो जाएगा उसमें भी। तो अपन कहेंगे कि लोहे के कण जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा आकर्षण बल से चिपके हुए हैं, जैसा अपन ने कील में देखा। अब आगे जो है, आगे अपन देखेंगे कि मान लो एक और क्रियाकलाप करते हैं। 1.8, जल का नल खोल करके जल की धार को अपनी अंगुली से काटने का प्रयास करें। जल का नल खोल लेते हैं और जल की धार को अपने अंगुली से काटने का कोशिश करते हैं। अपन देखते हैं कि जल की धार कटती नहीं है। क्या जल की धार कटती है? नहीं कटती है। अब इस जल की धार न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप ये सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ है तो हर पदार्थ एक दूसरे से एक बल से
हर पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ में रखता है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, यानी हर बल हर में जो है वो अलग अलग होता है। अब ये कुछ पाठगत प्रश्न है, इसमें से आपको कौन से पदार्थ है जो आपको छांटने और करने, जैसे कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह, गंध जो है वो पदार्थ नहीं है, स्नेह यानी अपन जो प्रेम होता है एक दूसरे से वो भी पदार्थ नहीं है, घृणा ये भी पदार्थ नहीं है, बादाम विचार, बादाम पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है, ठंडी जो है वो भी पदार्थ नहीं है, शीतल पेय पदार्थ है, और इत्र की सुगंध, वो भी सुगंध में अगर कण हो गए तो वो भी पदार्थ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न जो है अभी आज अपन ने जो पढ़ा है उसको अपन देख करके इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं, तो आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिए। अब पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था में क्या है, हमारे आसपास अपन पदार्थ को ध्यान से देखें तो अपन कितने प्रकार के पदार्थ देखते हैं। हम पाते कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे पानी को देखते हैं वो बर्फ में भी मिलता है, पानी के रूप में, जल के रूप में भी मिलता है और वाष्प के रूप में भी मिलता है। पदार्थ की ये अवस्था क्यों होती है, उसके कणों के बीच में विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में कणों की अलग अलग व्यवस्था होती है। जो पदार्थ जिन कणों से बना होता है उन कणों की अलग अलग व्यवस्था होती है। अतः अपन पदार्थ को 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं ठोस अवस्था। जैसे निम्नलिखित वस्तुओं को अपन एकत्रित करें, पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी की छड़ है, इनको इकट्ठा करने के पश्चात अपन क्या करते हैं कि ये करेंगे अपन, जैसे इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर उसका आकार, अपन आकार का केवल रेखा चित्र बनाएंगे चारों। इन सभी का निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है, यानी इनका आकार निश्चित है, वो अपने आप कभी अपना आकार नहीं बदलते, न सीमा बदलते अपनी, और जितना स्थान वो घेरते हैं वो हमेशा उतना ही स्थान घेरेंगे। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है, क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है, ऐसे अगर पड़े पड़े क्या एक दूसरे से मिलेंगे, बल लगाकर क्या इनको दबाया जा सकता है, यानी संपीड़ित किया जा सकता है, इसका आयतन जो जितना स्थान वो घेरते हैं वो आयतन, क्या उसका आयतन बल लगा करके उसको कम कर सकते हैं, जैसे कील है उसको दबा करके क्या उसका आकार को छोटा अपन संपीड़ित कर सकते हैं, क्या इनका संपीड़न होता है। तो उपरोक्त सभी उदाहरण अपन देखते हैं कि ठोस के। तो आज इतना ही, आगे अपन बाद में देखेंगे। इनमें से कुछ प्रश्नों का आप स्वयं बना करके हल कीजिए।